पिता पूजा कर रहे हैं। तो मैं क्या कुत्ता हूँ जो मेरे वहाँ जाने से पूजा छुआ जाएगी? महादेव उन्हीं को पहचानते हैं कि मुझे भी। हाँ। पागल की तरह क्यों करते हो? लुको, अभी यहीं लुको, मैं पिताजी से पूछ कर लाता हूँ। मैं तो हूँ ही मस्त मौला। वन्दे गोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कर रूपिणं यमाशिरोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। प्रणाम करता हूँ ठाकुर जी, प्रणाम करता हूँ। उठो, उठो। तुम कौन हो? मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम? लोग हमें उगना कहते हैं। और जाति? जाति मेरा कैवर्त है और मेरा पानी सबको चलता है। तुम कहाँ रहते हो? कभी जंगल में तो कभी पहाड़ पर। ठाकुर जी, हाँ? अभी मुझे बहुत तीव्र प्यास लगी है। हाँ। पानी मिलेगा? अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे साथ और भी कोई है या तुम अकेले हो? आगे पीछे कोई नहीं है, बस एक घरवाली है। हाँ। पर्वतिया, और दो छोटे छोटे बच्चे। अच्छा? एक चूहे के संग खेलता है और दूसरा मयूर के संग। लेकिन उन लोगों को मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। वो क्यों? वो आप नहीं समझे ठाकुर जी। हाँ? वो मायके से धनी है जो बाप के सिर पे बैठ के खाती रहती है और बच्चों का भी भरण पोषण करती है। तो तुम भी वहीं जाकर क्यों नहीं रहते? छी 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 ठाकुर जी, आप क्या कहते हैं? आप घर जवाई बन के अपनी नाक कटा लूं क्या? अच्छा बोलो, तो तुम क्या चाहते हो? बस आपका भजन सुनने को जी ललायित रहता है। आप अपना भजन हमें सुनाते रहें और हमसे जो काम चाहे करवाते रहें। तो तुम रहो और मेरे बैलों की चरवाही करो। जैसा काम हमको चाहिए वैसा पाया। ठाकुर जी, बैलों की चरवाही हमसे अच्छा कौन करेगा? भर जीवन तो हमने यही किया। तुझे मुझको भी कंधे पर घुमाना पड़ेगा। कहिए तो हम आपको अपने कंधों पर बैठाकर तीनों लोग घुमाएंगे। ये कौन है? प्रणाम करता हूँ ठकुराइन। पिताजी ने नया तलवार लगा है, नाम है उदना। उदना, ले चल मुझे अपने कंधे पर। आइए बैठिए ना हमारे कंधे पर। जानते हो उदना, लामा भी मुझे कंधे पर घुमाता है। क्यों जानते हो? वो हमसे डलता है। हाँ? ये बात है। हाँ। अले उदना, लामा आला है, हमें कंधे दे उतालो उतालो। अरे बाप रे बाप। मन कैसा लग रहा है? पानी पीजिएगा। अरे तुम कौन हो? हम उगना। उगना? अरे तुम कब और कहां से उगाए? जहाँ देखो वहीं से। अच्छा तो उगना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम करते हो। मैं तो ठाकुर जी की नौकरी करता हूँ। तो हम चाकरी करते हैं। अरे बाप रे बाप। क्या हो रहा है रामा? कुछ नहीं, उगना को काम समझा देता हूँ। हाँ तो उगना, जलावन लाना, लकड़ी फाड़ना, धोती धोना, बैल चराना, दलान बुहारना, ये सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा, समझ गए ना? और हाँ, सब काम करने से पहले नहा लेना। अरे रामा, सब काम उगना ही करेगा तो तुम क्या करोगे? मैं इससे सारे काम करवाऊंगा क्योंकि मैं पुराना हूँ ना। बड़ी अच्छी जगह है ये। अले उदना, तुम यहाँ तो होगे? यहाँ तो गोबर की गंध आती है। आप नहीं समझेंगे, इसी गंध में तो सुगंध छुपा है। अरे
हमारा तो समय हो गया। क्या समय हो गया? आप अभी बच्चे हैं, आप नहीं समझेंगे। मुझे नहीं कहोगे तो मैं मालूंगा। देखती नहीं, लामा मुद्दे कहते डलता है, या मैं तो कहता हूँ वही होता है। समझ गए ना? कहता हूँ। हम थोड़ा भांग खा लें। अच्छा, तो तुम भी भांग खाते हो? होली में मेरे पिताजी भांग खाकर भंगिया गए थे। मगर हम भकुआते नहीं हैं, हम बौड़ा जाते हैं। अब मन की व्याकुलता कम हुई। पिया बालक मोरे हम तरुणी के। अजी ठाकुर जी, सब लोग सोए हैं और आप लिखने में लगे हैं। क्या कहूँ उगना, कभी हर पति तो कभी सुधीरा के कारण समय ही नहीं मिलता है। अरे उगना, अभी महादेव का एक अति सुंदर प्रसंग मन में आया है। बताइए ना ठाकुर जी, क्या प्रसंग मन में आया है? आओ बैठो बैठो बैठो। एक बार क्या हुआ कि कुछ कारणवश महादेव को बच्चा बनना पड़ा और उन्हें लग गई भूख, और भूख से महादेव लगे रोने। जब महादेव रोने लगे तो सभी देवताओं ने पार्वती जी से कहा कि आपके अतिरिक्त इन्हें कोई भी दूध नहीं पिला सकती। हाँ, और उसी प्रसंग की ये रचना लिख रहा हूँ। सुनाइए ना ठाकुर जी, सुनाइए। सुनो। पिया मोरे बालक हम तरुणी के, कौने तप चुक लहूं भेलो जननी गे। अजी ठाकुर जी, मैं भी साथ दूं? दो। पिया मोरे बालक हम तरुणी के, कौने तप चुक लहूं भेलो जननी गे। पिया मोरे बालक हम तरुणी के, कौने तप चुक लहूं भेलो जननी गे। पिया मोरे बालक। अब मैं भी सोता हूँ। ठाकुर जी। नारायण नारायण। माते देखिए तो, देवादिदेव महादेव कैसे अपने भक्त के चरणों पर लौट रहे हैं। माते कुछ कीजिए, माते कुछ कीजिए, नहीं तो ये औघड़दानी उन पर कृपा करके वहीं रह जाएंगे। मैं तो चलता हूँ, मगर इसका उपाय शीघ्र कीजिए। नारायण नारायण। अरे बाबू, तनी उगना से कह दो कि फूल तोड़कर ले आए, नहीं तो फिर कोई दूसरा तोड़कर ले जाएगा। ठीक है।
क्या हुआ? क्या हुआ? उगना, ये सब क्या कर रहे हो उगना? आप नहीं समझे ठाकुर जी, भस्म लगाने से देह में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। अरे बाप रे बाप, ये आपने किस भौरवा को रख लिया है? हाँ, देखिए तो इसका रूप। ठीक ही कह रही है ठकुराइन, लोग हमें बौरहवा भी कहते हैं। ठीक है ठीक है, अब तुम शीघ्र जाओ और फूल तोड़ कर लाओ। ठीक है। और हाँ, ऐसे ही नहीं चले जाना, नहा धोकर फूल ले आना, उसके बाद गाय बैल चराने जाना। यूं गया और यूं आया ठकुराइन। धा धा त्रिकिट धा। आप भी कैसे कैसे लोग रख लेते हैं जी, मुझे तो ये एकदम पागल लगता है। दुलरी की माँ, दुनिया में भांति भांति के लोग हैं और उन्हीं में उगना भी है। चलिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारु। हुर्रे, हुर्र, हुर्र। बहुत अच्छा है। हुर्र। हे हर हमर करहु प्रतिपाला, सब विधि बाझलहु माया जाला। हे हर हमर करहु प्रतिपाला, सब विधि बाझलहु माया जाला। हे हर हमर बीतल बयस तिहु पन मोरा, बीतल बयस तिहु पन मोरा। ढयल शरण चढ़ी मातल मोरा, ढयल शरण चढ़ी मातल मोरा। हे हर हमर करहु प्रतिपाला, सब विधि बाझलहु माया जाला। हे हर हमारा एक बेर हर हमरा उर हेरू, एक बेर हर हमरा उर हेरू। पार्वती पत दारिद्र फेरू, पार्वती पत दारिद्र फेरू। हे हर हमर करहु प्रतिपाला, सब विधि बाझलहु माया जाला। हे हर हमरा भनहि विद्यापति तो हर आस शिव, भनहि विद्यापति तो
हर हमर करहु प्रतिपाला सब विधि बाझलहु माया जाला हे हर हमरा रामा, छोड़ो ना इन बातों को। अरे जैसा नाम रहेगा वैसा ही ना करेगा। जैसे तुम अपने नाम के अनुरूप हो, वैसे ही वो भी बौराहा बताहा नाम के अनुरूप है। अरे नाचता है तो नाचने दो। नहीं ठाकुर जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था। अरे बाप, कभी हाथ हिलाता था, कभी सिर झटकता था, और जब आंख घुमाता था, अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा पागल है वो ठाकुर जी, सही कह रहे हैं। हाँ। जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सारा दिन शेर भर भांग खाता है, देह में राख लगाता है और कहता है कि इससे रोग मिटता है। रामा, क्यों ठाकुराइन जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, जाओ जलावन फाड़ के ले आओ। हाँ, जलावन फाड़ने के लिए घर में केवल मैं ही हूँ ना। जलावन फाड़ते जाओ, जलावन फाड़ते जाओ। समझ गए? आज विद्यापति का नया नौकर ऐसे नाच रहा था कि पूरे चौहद्दी में कोई भी नर्तक वैसा नहीं नाच सकता। इधर इधर इधर। बैठो बैठो बैठो। वो विद्यापति महादरिद्र ब्राह्मण, वो तुम्हें क्या देगा बोलो? आज वापस जाओगे तो व्रत के बहाने भूखा ही सुला देगा। कहेगा यजमान ने कुछ नहीं दिया। मैं तुम्हें प्रतिदिन खाने को दूंगा। तुम्हें केवल मेरा एक काम करना पड़ेगा, समझे? मैं रचना करता रहूंगा और तुम उस पर नाचते रहना। खा लो भरपेट, इसलिए तो दिया है। ये क्या कर रहा? पागल है क्या ये? हाँ, देखो। बाबू, ऐसा नहीं किया करते। तुम तो बुद्धिमान हो ना। बुद्धिमान बच्चे हट नहीं करते। नहीं, मैं कदली फल खाऊंगा। चूल्हा के पास लोटा में दूध है, पीकर सो जाओ। आज भोजन नहीं पकाई हूँ, क्योंकि आज सबका उपवास है। उठो बाबू।